हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हिमांशु भैया और आज हम लेके आ चुके हैं एक इतना इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, लास्ट कुछ दिनों के अंदर मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा था, बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि वाइवा जैसे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाले हैं उसके ऊपर वीडियोज़ बहुत ज़्यादा कम है। सो मैंने ऐसा एक रिसोर्स या एक सोर्स तैयार करा है जिसके अंदर हम आपको 30 ऐसे क्वेश्चंस जो कि बताने वाले हैं, जो कि हर साल आपकी वाइवा के दौरान पूछा जाता है। ठीक है, इस सोर्स के अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी स्टूडेंट के लिए ये जो सोर्स है या आप रिसोर्स कह दिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसके अंदर हम आपको हर चीज़ सारी चीज़ें बताएंगे कि डिटेल में क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप हर एक सोर्स को मतलब हर आप एक जो टॉपिक है जो कि आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान से देखना ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करो। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैंने पहले इंग्लिश मीडियम का कंटेंट, उसके बाद में हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, ऐसे इसमें रिसोर्स तैयार करा है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो बोर्ड की तरफ से कुछ भी आपको मिस ना करे। ठीक है, और इट्स एसवीएस जैसा एक चैनल जिसपे कि हम आपको मोटिवेशनल सीरीज़, ऐसी बहुत सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज वगैरह भी बताते रहते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेई की तरफ वो चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप जाके उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो। शुरू करते हैं क्लास 12th बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन 2024-2025 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बोथ मीडियम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो टॉपिक है जिसको अपन रिडॉक्स रिएक्शन और टाइट्रेमेटिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एक बोर्ड के, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि हाँ भाई होता क्या है ये बता पहले तो। उसके बाद में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब उसके बाद में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की जो टाइट्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट के जो 3-4 साल के पेपर उसमें मैंने देखा कि KMnO4 की टाइट्रेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें तो हैं, अब बट इन्विजिलेटर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, आपके सिलेबस के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी टेस्ट कर सकता है, जैसे कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, PPM कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान में देख के चलनी चाहिए। ठीक है, इसी के बाद में आपके जो रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 टाइट्रेशन क्या होता है, वाई KMnO4 नॉट यूज्ड एज है ना प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो KMnO4 जैसे ही देखो बार बार सुनाना नाम, तो KMnO4 तो आपको इंपॉर्टेंटली करके चले जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी के बाद में हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम में मैंने इसी को कन्वर्ट कर दिया है। मैं एक बार रीड मार देता हूँ। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन का सिद्धांत समझाइए, टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल की भूमिका क्या है, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की परिभाषा कीजिए, किसी पदार्थ को समतुल्य भार कैसे ज्ञात करते हैं, KMnO4 टाइट्रेशन की अंतिम बिंदु क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है सिमेट्रिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर CBSE, RBSE और ICSE, ऐसे जो तीनों बोर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सारे स्टेट बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस होती क्या है, ये चीज़ें आप ध्यान में रख के चलना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस रेडिकल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेम इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस होती है कि फ्लेम से क्या पता चलता है। ठीक है, वाई इज HCl यूज्ड इन सॉल्ट एनालिसिस, हाउ डू यू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कटायन लाइक Fe3+ और Cu2+, और व्हाट इज कन्फर्मेटिव टेस्ट। ये जो क्वेश्चंस हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मोस्ट रिपीटेड वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप तो तैयार करके ही जाना। ठीक है, इसी के बाद में इसी को मैंने जो है हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट के लिए कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए गुणात्मक विश्लेषण क्या है, अम्लीय की और क्षारीय
मूल्य को कैसे पहचानते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में फ्लेम का टेस्ट का महत्व बताइए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हिंदी मीडियम के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं, तो सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। अब यहाँ तक आ चुकी हो तो मेक श्योर आप वाइट दिल कमेंट में छोड़ दें, ताकि भैया हाँ मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं और टॉपिक्स भी पता चल रहे हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर जाते हैं। तो हाउ डू यू identify the presence of alcohol? What is the test of carboxylic acid? Describe the bromine water test in and its application. How do we detect aldehyde using Tollens aldehyde? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इसमें है, प्लस इसका एक और क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्लेमिंग सॉल्यूशन यूज्ड फॉर, है ना। ये फ्लेमिंग सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था, बट भाई वो तो इन्विजिलेटर है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपने ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप पे आ गया है तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई मैंने ये रिएक्शन दे दी है, अब इस रिएक्शन से क्या रिएजेंट लूँ कि ये बन जाए, रिएक्शन में ये रिएजेंट दे दिया, अब बता प्रोडक्ट बता। तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। ठीक है, इसी के बाद में लास्ट जो हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट के लिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन कंपाउंड, हाउ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, हाउ डू वी प्रिपेयर अ सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट। रिक्रिस्टलाइजेशन जैसा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में What is the importance of maintaining stoichiometric proportion during preparation? ठीक है ना। Why is filtration necessary during synthesis? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ें ध्यान में रख के चलना। अब मैंने सेम जो है आपके हिंदी मीडियम के लिए कन्वर्ट कर दिए हैं, जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को थोड़े पढ़ने में अगर आओगे तो मेरी फजीती होगी, ठीक है ना। आप लोग सोचोगे इसको हिंदी पढ़ने नहीं आती, बट फिर भी भाई मैं पढ़ लेता हूँ जो मेरे को बेसिक है, बट इतनी भी डीप नहीं आती, तो मैं क्यों अपनी फजीती करवाऊँ। ठीक है ना, उसके बाद में मैं कंटेंट ला दूंगा बट पढ़ा नहीं जाता मेरे से, ठीक है ना, और मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा हिंदी में। ठीक है ना, उसके बाद में अपन जो है अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये आपके टोटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बेस्ड में होता है। ठीक है ना, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया और उसमें मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है अभी। ठीक है ना, आपने किया, उसके बाद में जब वाइवा लेने जाएगा तो वो वाइवा के अंदर पूछेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, बोला कि ये फलाना ये एक्सपेरिमेंट मैंने दिया था। अब वो पूछेगा कि चल ठीक है, मैंने जब टेम्परेचर इसमें इंक्रीज़ करा तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में कुछ फ़र्क आया। ठीक है, अब ये जो तूने एक्सपेरिमेंट किया इसका क्या रीज़न होता है इसको अपने को बनाने का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या पता चलता है। ठीक है, एसिड बेसिक रेडिकल्स को कैसे पता चलेंगे। ठीक है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अब अपने को कुछ बोनस पॉइंट्स की बता देते हैं जो कि लास्ट बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं। बोनस टिप्स ये है कि भाई लैब रिकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैब रिकॉर्ड तैयार करके चलना, इंडेक्स अपना रेडी रखना जिसके अंदर आपके सारे एक्सपेरिमेंट लिखे होने चाहिए। उसके बाद में प्रिपेयर फॉर वाइवा, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको तो ध्यान के रख के ही चलना, प्लस आपके जो एनसीईआरटी के जो आपके सारे जो चैप्टर हैं उनका रिवीजन करके चलना, ड्रेस प्रॉपरली अच्छे तरीके से तैयार होकर चलना और उस दिन नहा के चले जाना। मैं मानता हूँ सर्दी चल रही है, मैं भी नहीं नहा रहा हूँ, बट आप भी नहा के चलना। ठीक है ना, उसके साथ ही लैब कोट को ध्यान से, लैब कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मत मिस कर देना भाई। ये आपकी बोनस टिप्स थी। और रिवीजन सीरीज़ बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है, रिवीजन सीरीज़, ठीक है, बहुत कुछ आने वाली है। तो इसीलिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूनिक गिग से चैनल को और इट्स एचवीएस वाले चैनल को, जिससे कि आपको पता चल रहा है। अब मैंने कुछ हार्ट सिस्टम किया है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स ने लास्ट तक देखा है तो मेक श्योर आप वाइट हार्ट भेजें। ये जो स्टूडेंट जो कि मेरे को रिसेंटली फॉलो किया है उन्होंने वो वाले, ये रेड हार्ट ऐसे ही भेज दो प्यार में। और ग्रीन हार्ट अगर आप शेयरिंग कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, शेयर कर रहे हो तो ये ग्रीन हार्ट भेजना कि भैया मैंने अभी शेयर किया है मेरे दोस्त को, ताकि पता चले यार कि अपन इतना प्यारा कंटेंट हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल यूनिक गिग्स पे आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब तो करे ही करे, प्लस इस जर्नी को एंजॉय करो। ठीक है ना, तो टेक केयर, टाटा, बाय बाय, और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना। इसी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को तुम 2x कर देना। टेक केयर।